औरंगी मेहरान टाउन में आतिशबाजी का ये वाक़या, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट रखे हुए हैं। जिला अस्पताल कराची में मौजूद हैं आसिफ खान और जाए हादसा पर हैं नज़ीर शाह। दोनों से बारी बारी बात करते हैं। नज़ीर शाह, आपकी तरफ आऊँगा। ताज़ा इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या मजीद भी कुछ अफराद को निकाला गया फैक्ट्री के अंदर से, क्योंकि रेस्क्यू का अमल तो जारी है ना? सबसे पहले मैं नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत से आगाह करूँगा। अब तक जो लाशें निकाली जा चुकी है उनकी तादाद 16 हो गई है। एक लाश अभी अभी कुछ मिनट कबल हमारे सामने निकाली गई है और रेस्क्यू इदारों के ज़रिए उसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी मज़ीद अपडेट ये कि अभी ये बात सामने आई गई है, मेहरान टाउन का ओवरसीज़ ब्लॉक है, ओवरसीज़ एरिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि जितनी भी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ या दाएँ या बाएँ जानिब जितनी बनी हुई हैं ये तमाम गैर कानूनी है। इस फैक्ट्री को जो कि मेरे अकब में मौजूद है, जिसमें ये सानहा पेश आया है, इसका मालिक अली नाम है, उसका तारिक रोड पर रहता है और ये रेजिडेंशियल प्लॉट था जिसके ऊपर ये कमर्शियल काम किया गया। और किस तरीके से यहाँ पर फैक्ट्री बनाई गई थी कि उस पर कोई एग्जिट का कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं था, कोई आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं थे। और उसके बाद ये भी बताया गया कि एक लड़का जो चाय लेने के लिए गया, उसका कहना है मैं चाय लेने गया, इसकी वजह से मैं महफूज रहा, लेकिन जब वापस आया तो तमाम जगहों पर ताले लगे हुए थे और कोई ऊपर भी नहीं जा सकता था, छत को भी ताला लगा हुआ था, कमरे को भी ताला लगा हुआ था। और अभी एक और अफसोसनाक खबर जो हमें रेस्क्यू हुकाम की जानिब से दी गई है, एक लड़का 22 साल का जिसका नाम साकिब है, उसके वालिद सदमे से आबाग हो गए, जिन्हें अस्पताल में इस बात की रेस्क्यू इदारे की जानिब से तस्दीक की गई है कि सदमे से उसके वालिद जाबाग हो गए। ये मैं आपको फैक्ट्री अब थोड़ा करीब से दिखा सकूँ, यहाँ से थोड़ा ये रेंजर्स और पुलिस ने रश कम करवाया है। ये अगबी हिस्सा है जिसको तोड़ा गया है और ये फैक्ट्री के पिलर्स देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा, यहाँ पर सीढ़ी लगाकर अभी जो रेंजर्स के जो आला अफसरान हैं और जो दीगर हुकाम हैं वो भी इसी दरवाजे से अंदर गए थे। हम थोड़ा सा और इसको करीब से दिखाएंगे। यहाँ पर ये डेमोलिश हुआ हुआ प्लॉट है जिसके बराबर में ये बनी हुई थी। और यहाँ पर एक और मज़ीद अपडेट ये कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सिंध अभी यहाँ पर आए थे, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि यहाँ पर मज़ीद 2 अफराद की लाशें अंदर मौजूद है जिन्हें निकाला जाएगा। अगर उनकी बात सच है तो ये तादाद 18 तक पहुँचेगी, लेकिन हम इनसे मज़ीद पूछने की कोशिश करेंगे। अभी अंदर और कितने लोगों की मौजूदगी की इतला ये खदशा हो सकता है? कुछ नहीं कह सकते अभी तो डायरेक्टर अभी हेल्थ सर्विसेज बोल कर गया कि ऊपर मज़ीद 2 अफराद मौजूद हैं, वो उनको पता होगा, मालूम तो अंदर ऊपर काम चल रहा है। काम चल रहा है। नज़ीर ये बताइएगा, ज़ाहिर है ये तो अंदाजे हैं, लेकिन एक रजिस्टर होता है जहाँ पर हाजिरी लगाई जाती है, जो भी मजदूर काम करने के लिए आते हैं उससे पता चल सकता है कि कितने अफराद आज के दिन काम करने आए थे। क्या इन खतूत पर भी कोई बातचीत यहाँ पर की गई है? बिल्कुल, इन खतूत पर भी बिल्कुल बात की गई है, बल्कि जो चौकीदार था हाजिरी लगाने वाला, जैसे ही आग लगी बजाय कि वो उनकी मदद करता वो वहाँ से फ़रार हो गया। चौकीदार भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और जो बचाने वाले लोग उनके अंदर सबसे जो मरकज़ी शख्स, किसी भी चाहे घर हो, बिल्डिंग हो, इमारत हो, दफ्तर हो, तो उसका सबसे पहला शख्स जो आपको मिलता है वो चौकीदार होता है। जो हाजिरी लगाने वाला शख्स था, मुलाजिम था, जो आउटसाइड बैठा हुआ था, वो अगर चाहता है, जो इनिशियल आग थी जिस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सकता था, क्योंकि आग लगे कोई भी सानिया हो, अगर फौरी तौर पर उस पर काबू पा लिया जाए तो नुकसान कम से कम होता है। लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स हुआ। अभी तक की जो इतलात सामने आई उसमें ये बताया गया कि जो हाजिरी लगाने वाला चौकीदार था वो वहाँ से फ़रार हुआ और अभी तक सामने नहीं आया। ये भी पता चला कि ये प्लॉट रेजिडेंशियल है, कमर्शियल नहीं, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी जारी थी। न सिर्फ ये, अभी इस पूरे में दरारें पड़ चुकी है, ठीक है नज़ीर, आप दोबारा भी आएंगे।